अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फातिमा अतीक और आज हम आए हैं सफ़ायर की आउटलेट पर और ये है डॉल्मेन मॉल में। और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही खुला और बहुत प्यारा बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ, हम आए हैं काफ़ी लेट, इसलिए आपको इतना ज़्यादा रश वगैरह नहीं दिख रहा होगा। सफ़ायर की सेल लगी और यहाँ पे क्राउड ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। बट एज अ रैंडम हमने चक्कर लगाया, चलते चलते हमने सोचा क्यों ना अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले लेते हैं। मम्मा साथ नहीं थी, सवाल नहीं था पैदा होता कि हम भी कुछ शॉपिंग कर सके, लेकिन फिर भी हम आदत से मजबूर लड़कियां देखने से तो बाज आ नहीं सकती। सो ड्रेसेस देखना मैंने स्टार्ट कर दिया कि कोई ऐसा सूट लगे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैं ले भी सकूं, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा लेट थे, सेल के लास्ट मतलब रात का टाइम है। सो बहुत मुश्किल भी था यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, मिल भी सकता था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कपड़ों का भी था कि हैं काफ़ी कपड़े मौजूद। सो यहाँ सारे जितने भी रेडीमेड ड्रेसेस हैं उन सब पे 30% ऑफ है। बट मुझे इनकी एक चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने फैब्रिक बिल्कुल मिक्स किया हुआ है। कहीं पे कॉटन फैब्रिक है जो कि गर्मियों में पहना जा ही नहीं सकता, जो सर्दियों में खद्दर वाला ड्रेसेस होते हैं ना, वो वाला भी स्टफ़ है। सो कहीं कहीं पे लोन के थे जो कि कहीं प्यारे भी मुझे लग रहे थे। सो एज सच मुझे यहाँ पे अभी कोई भी इतना नहीं था कि जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। प्राइस रेंज देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा के तो उसको हाफ में लेके आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे आंटियाँ ऐसे धूम-धाम से शॉपिंग करी थी, लिटरली मुझे लग रहा था ये मुझे ही क्यों पसंद नहीं आ रहे, सबको पसंद आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे हर तरह से मुमकिन कोशिश की, एक-एक ड्रेस निकाल के आप देख सकते हैं। ये लोन का था, प्यारा था, पर आप प्राइस देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि यार वापस ही रख देती हूँ, मैंने सेल में ले रही हूँ, मम्मा से फैंटी खाऊंगी। सो यहाँ पे ये जितने भी ड्रेसेस हैं ये सब के सब खद्दर के ड्रेसेस हैं, जिनको एक-एक करके देखना ना जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो मैंने सोचा क्यों ना लोन वाली साइड पे जाए। चारों तरफ मैं घूमी, मैंने देखा किस साइड पे लोन है, जिधर आंटी हैं शायद ये वाली ही लोन वाली साइड है। सो मैं इस तरफ आई, मैंने देखा सबसे पहला ही ड्रेस था, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। लेकिन इसका जो फैब्रिक था ये भी थोड़ा सा ना मोटा मोटा कॉटन की ही शर्ट्स है। इनकी जितनी भी शर्ट्स है ना ऑलमोस्ट कॉटन की ही हैं। लोन की शर्ट्स बहुत रेयरली आपको नज़र आएंगी, और अगर आपको नज़र आ जाती हैं तो उसमें आपको साइज़ ही नहीं मिलेगा। सो ये सब 30% ऑफ पे हैं, जितने भी रेडीमेड ड्रेसेस हैं सबके सब 30% ऑफ पे हैं। इसका जो फैब्रिक था ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था, सो मैंने इसको वापस रखा। नेक्स्ट मुझे दूर से ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, मैंने कहा क्यों ना ये देख लिया जाए। ऊपर तिल्ले का काम छोटा छोटा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था। सो डबल शर्ट थी, मैंने सोचा गर्मियों में इसको बस अलमीरा में सजाने से बेहतर है कि इसको वापस यहीं पे रख दिया जाए। अहमद यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा है क्योंकि इसका प्लेलैंड में जाना भी था, और यहाँ पे मेरी कज़न इसको लेके खिला रही थी कि मतलब बच्चा ध्याने लगा था और ये अपनी मस्ती में लगा हुआ था। यहाँ पे ये कढ़ाई वाली शर्ट थी, ये प्यारी लग रही थी और लोन की ही शर्ट थी। और इसको लेने की ना रीज़न ये थी कि इसका जो साइज़ है वो एक्सेल है, जो कि बहुत ज़्यादा खुला है और ना ही पहनने वाली चीज़ है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको वापस रखा जाए और नेक्स्ट फिर जहाद के लिए निकला जाए। ये ड्रेस आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया है, थोड़ा सा वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग में है, तिल्ले का काम हुआ है, लेकिन ये नहीं पहन सकती, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। सो फिर एक और नेक्स्ट निकले लेने के लिए, ये मैंने 2 शर्ट्स पसंद की हुई हैं। और भाई आप ही सब के सब परफ्यूम की शॉपिंग कर रहे हैं और मैं अकेली कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ। ये वाला ड्रेस था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसका डिज़ाइन ऐसा ही है जैसे कि कपड़े मुझे पसंद होते हैं। सो बहुत ब्राइट कलर भी है और डिसेंट सा कलर लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें साइज़ भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे अहमद मस्तियाँ कर रहा है, यहाँ पे बार बार आता है, खेल रहा है कि पुप्पो को ढूंढ रहा हूँ मैं। सो मज़ा भी आ रहा था और शॉपिंग भी हो रही थी साथ साथ, और ये था कि अहमद बोर नहीं हो रहा। और यहाँ पे ये ड्रेसेस जो कि सबके सब कॉटन में थे, ये जो फ्रॉक है जो मुझे पसंद है ये भी कॉटन में ही है। और ये जो सी शर्ट्स जितनी भी मैं देख रही हूँ इनका जो फैब्रिक है ना वो लॉन वाला नहीं है, ये सब के सब उसमें ही है, कॉटन और विस्कोस लीलन में। सो यहाँ पे मैंने ढेरों सारे कपड़े देखे, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसे समझ नहीं आई। ब्राइट कलर जहाँ नज़र आता था वहाँ पे मैं देखती थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। सो नेक्स्ट चलते गए यहाँ पे ड्रेस पसंद आया, लेकिन इसका भी यही था कि फैब्रिक का इशू बन रहा था। और ये है एक लोन का ड्रेस, बट इनकी प्राइस देखी मैंने रख दिया क्योंकि प्राइस का भी कम इशू था, क्योंकि 30% ऑफ है, ईजिली आप ले सकते हो। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ डैट कि जो आपको साइज़ चाहिए वही अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप कपड़ा चेक कर सकते हैं, ये भी कॉटन है। और मैंने नेक्स्ट दूर से मुझे ये ड्रेस पसंद आया है जो कि सेम वही वाइट के ऊपर है, लेकिन कलर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन मैं ऑलरेडी इन कलर्स में एक फ्रॉक रख चुकी हूँ, ये कलर भी बहुत प्यारा है। और साथ ही साथ इसकी शर्ट है, उसकी लेंथ लंबी है और बहुत सिंपल ड्रेसिंग है। जो उनकी नेक डिज़ाइन है वो भी एज़ यूजुअल बहुत सिमिलर है इनका, और जो लेंथ है वो लंबी लंबी है।
सो ये भी डबल शर्ट बनी हुई है इनकी। और साइज़ जो उनसे वो एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये जो मेन साइज़ थे ना यही अवेलेबल थे। जो उनसे यहाँ पे जूतों वगैरह वाले थे ये सब के सब सफाया हो चुका हुआ था। और यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। सो जब मैं बाद में आई मुझे ये ड्रेस मिला ही नहीं, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा आप ही को दिखाती हूँ, और मैं ये रखना ही भूल गई। सो ये शर्ट है, इस तरह से ये अबाया है। रैंडम कपड़े लगे हैं, कुछ भी नहीं है, ना प्रेस्ड है, ना ही फैब्रिक उन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ है, ना ही अलाइन करके रखा हुआ है। बहुत ही खस्ता और बुरी हालत है, जो कि शॉपिंग करना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी। बट प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था। जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं, जितना मैंने आज तक सुना है ना कि सफ़ायर की सेल पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सो ऐसा सच मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। बट ये सब चीज़ें थी, ये सब ड्रेस हैं जो रेडीमेड है, इस पर 50% ऑफ है। कई स्टफ्स पे 30% है और कईयों पे 50% है। सो ये वाली जो साइड है इस पे 50% ऑफर है। इस बार ड्रेसेस भी प्यारे हैं, लेकिन इनके जितने भी ड्रेसेस का साइज है सबके सब एक्सेल हैं। और इस ड्रेस का जो नेक डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा प्यारा बना था, जो कि मामा कॉपी करवा सकती हैं। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ, आप भी इस तरह से बनवा सकते हैं। सो लेस चल रही है, बहुत ज़्यादा कम चल रही है, लेकिन इनके जितने भी ड्रेसेस है उनकी लेंथ लंबी है और साथ ही साथ लेस तो बहुत ही कम है। सो यहाँ पे ये वाला ड्रेस पसंद आया था, और इस साइड पे ये येलो वाला स्टफ देखा, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए ये वाला ड्रेस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे अंदर बाजू इनके स्टिच लगे हुए थे, अगर आप चाहो तो आप लगवा सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ये इसकी तरफ चलूँ। सो ये वाली साइड देखी, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगा। ये वाला पिंक ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, और इसका भी कॉटन का ही था कि ये भी कॉटन की ही शर्ट है। लास्ट ईयर भी मेरे पास इस कलर में ड्रेस था, सो मैंने सोचा इसको रखा जाए वापस। और इसकी जो प्राइस है वो रीज़नेबल ही है, आप परचेस कर सकते हो, 50% ऑफ है, इजीली ले सकते हैं। बट द रीज़न इज़ डैट कि मेरे पास है भी है, और साथ ही साथ जो स्टफ़ है वो कॉटन में है। इनकी जितनी शर्ट्स थी मैक्सिमम आप कह लें 80 to 90% जो फैब्रिक है ना वो कॉटन ही था। बहुत रेयरली आपको कहीं से लॉन निकलती थी, लेकिन जो आंटियाँ थी लिटरली मुझे समझ नहीं आती, उन्होंने ट्रॉलीज़ के ट्रॉलीज़ भरी हुई हैं। और जो अंकल्स हैं उनका भी मैंने देखा हुआ था, बैग्स पीछे लटकाए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। जितने भी अंदर लोग थे वो अच्छी खासी शॉपिंग कर रहे थे, बट मुझे पता नहीं क्यों कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा हो। हाँ, मुझे वो जो फ्रॉक है वो प्यारी लगी है, लेकिन उसका भी यही है कि वो कॉटन की है। एट द एंड मैं आप ही को दिखाऊंगी कि क्या लेनी है कि नहीं लेनी, क्योंकि रीज़न इज़ डैट कि मेरे पास साथ मामा भी नहीं है, और आप ही अपनी शॉपिंग कर रही हैं, और मैं जस्ट यहाँ पे देख रही हूँ कि जो कोई पसंद आ जाए तो मैं ले सकूँ, क्योंकि कल अहमद का बर्थडे भी है, तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। ये शर्ट है जो लॉन में दिखी, और साइज़ भी मीडियम था, एक मैंने ये रख ली। अहमद साथ साथ मुझे शरारतें कर करके दिखा रहा था, और साथ साथ मैं शॉपिंग कर रही थी, और समझ आ नहीं थी रही। देखिए, अगर कोई ड्रेस है ना वो अच्छे से प्रेस्ड है और अच्छे तरीके से लगा हुआ ना, तो लिटरली आपका दिल करता है कि हाँ ये ले लो। जब आपको वो जो सामने ड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से प्रेस भी नहीं हुए होंगे और इस तरह से नहीं होगा। इसका आप देख सकते हैं, ये खद्दर का कपड़ा है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर का। और ये जोन सा है पिंक कलर का, ये भी एज यूजुअल जोन सा मैंने आपको बता रही हूँ। इनके जितने कपड़े हैं खद्दर, कॉटन और विस्कोस वगैरह था, इन्होंने अंदर ही लटकाए थे कि जिनको नहीं पता भाई वो तो उठा सकते हैं लोग। तो औरतें जो उनसे है ना वो ऐसे रैंडम पकड़ी जाती हैं, उसमें वो वाले कपड़े भी निकल जाएंगे। सो इतनी सी तो अकल भाई हम भी रखते हैं कि कौन सा कपड़ा कौन से स्टफ़ का है। ये वाली शर्ट बहुत प्यारी लग रही है, इसका डिज़ाइन थोड़ा हट के था, बट द रीज़न इज़ डैट कि ये विस्कोस है, और ये वाला कढ़ाई वाला ड्रेस है जो कि देख प्राइस में बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, और काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई भी हुई है। बट मुझे ऐसे कपड़े नहीं पसंद खुद के लिए, सो मैंने इसको छोड़ा और आगे चली। इस पर सेल भी 40 या 50% थी। सबसे मज़े की चीज़ है कि मैं हर ड्रेस देख भी पा रही हूँ, और यहाँ पे कोई ऐसा जितना क्राउड भी नहीं है। और जितना सुनने को मिलता है ना कि सफ़ायर में इतना क्राउड, इतना क्राउड, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना हुआ है कि सफ़ायर पे फाइटिंग होती है औरतों की, कपड़ों के पीछे छीना छांटी, मतलब जैसे करते हैं ना लोग, उस तरह से भी होता है। सो ये ड्रेस एक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और ये यहाँ पे इस तरह से इसकी पट्टी लगी हुई है। मैंने सोचा आप ही को दिखाती हूँ, लेकिन फिर देखा विस्कोस है, वापस रख दिया जाए इसको। अगर कोई और दूसरा स्टफ़ होता तो सोच लिया जाता लाइक लॉन का होता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा अभी ये वाला सीज़न है तो इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त में क्या हाल होगा। सो मैं इन सब चीज़ों में ना रिस्क नहीं लेना चाहती। वहाँ पे जो मुझे फ्रॉक पसंद आई थी, यहाँ पे दुपट्टों के स्टफ़ में मैंने उनके इसके साथ का एक दुपट्टा पकड़ा, और ये उसके साथ रख लिया कि भाई ये दुपट्टा, ये 2 पीस सूट मेरा रेडी हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे डोलमेन मॉल न्यू है, 6 माह हुए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड वगैरह नहीं है। यहाँ पे मैं गुजरते गुजरते मेरी कज़न ने मुझे बताया कि बाई और आप ही
तो यहाँ पे आखिर परफ्यूम की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। मुझे भी ऑफ़र मिल रही है तो क्यों ना मैं भी देख लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऑलरेडी मेरे पास हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मैंने उनको दिखाई थी कि मैंने ये वाले ड्रेस पसंद किए हैं, तो क्या मैं ले लूँ या ना लूँ? पसंद तो भाई और आप ही दोनों को ही बहुत ज़्यादा आई थी, और लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम में बिज़ी थे। इन्होंने परफ्यूम परचेज़ किया अपने लिए, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, क्योंकि ये असल में शॉपिंग कर रहे हैं परफ्यूम शॉपिंग, और मैं कर रही हूँ ड्रेस की शॉपिंग। मुझे मामा के लिए ड्रेस भी लेना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मदर्स डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ही मामा के लिए मदर्स डे का भी ड्रेस ले लिया जाए। इनके तो परफ्यूम रुकने नहीं थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके पास से ना अपनी शॉपिंग कर लूँ। इन्होंने जैसे ही परफ्यूम परचेज़ कर लिया, उन्होंने कहना चलो, चलो चलते हैं। सो ये एक लास्ट ड्रेस था। आंटी मुझसे पूछी थी कि ये और है कि नहीं? मैंने दिखा रही थी कि हाँ आंटी, एक पड़ा हुआ है, आप लेना चाहती हैं तो आप ले लें। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आ गई अनस्टिच की तरफ, क्योंकि इन्होंने शॉपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करने के बाद मुझे लेने नहीं थी देने, मैंने मामा के लिए अनस्टिच ड्रेस लेना है। इनकी अनस्टिच कलेक्शन बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ रही थी, और है भी ये 20% ऑफ, और बहुत सॉफ्ट लॉन है, और लाइट जो वेट होता है ना, उस तरीके से मैंने जितने भी कपड़े देखे थे मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहे थे। और लेकिन जो उनसे स्टिच थे उनकी प्रॉब्लम थी, मुझे ये लग रहा था कि उन्होंने जितने भी पिछले फैब्रिक लगाए हुए थे ना, लाइक कॉटन वगैरह, उसको निकालने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन अभी इनकी लोन की कलेक्शन आएगी, कि जैसे कि लोन में जितने भी अनस्टिच ड्रेस थे ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट थे, तो जाहिर सी बात है ये कलेक्शन ख़त्म होने के बाद इनकी लोन की ही कलेक्शन आएगी। ये अभी अपने नॉर्मल डेज़ की जो कलेक्शन थी ना, वो निकाल रहे थे, इसलिए इनका जितने भी ड्रेसेस हैं वो कॉटन स्टफ़ ही है। इनके जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत प्यारे-प्यारे हैं। ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन इसका दुपट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था आया, जो कि मामा को भी बहुत बुरा लग रहा था। मामा लेती ही नहीं है इस तरह के ना। सो जो सर पे टिक जाए और प्योर के दुपट्टे हों उस तरह के ले लेती हैं, लेकिन जो सर से फिसलने वाले होते हैं वो पसंद नहीं करती लेना। सो ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा आप ही अब देख लो मैं लूँ कि ना लूँ, और दूसरी जो शर्ट्स हैं वो रीज़नेबल हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। तो ये मुझे बताओ कॉटन में है, मैं इसको कैरी कर सकती हूँ कि नहीं? कहती फातिमा प्राइस तो ठीक है, ले सकते हैं, बट द रीज़न इज़ डैट कि इसका जो स्टफ़ है वो तुम नहीं पहनोगी, और साथ ही साथ इसके जो बाजू है ना, वो कोहनियों से ऊपर तक हैं, तो वो भी तुम नहीं पहनोगी। तुमने सिर्फ सजा के रखना है। मेरा यही है कि तुम इसको वापस रख दो। हाँ, अगर ज़्यादा दिल करता है तो ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। सो अभी तक तो मैंने अपने साथ ही रखा था। मैंने सोचा क्यों ना मामा के लिए पहले चूज़ कर लिया जाए, और फिर डिसीजन लिया जाए कि मैं ये लेती हूँ कि नहीं लेती। यहाँ पे ये ड्रेस है बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है। इसका जो फ्लोरल टाइप था, लेकिन इसका मुझे दुपट्टा अगेन जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसकी भी शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और दुपट्टा दोनों का सिमिलर है, जो कि मुझे दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और ना ही मामा ऐसे कैरी करती हैं। और ये वाला ड्रेस है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, कढ़ाई वाला है। और ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें जो हमें पसंद आ रहा था उसमें वो बता रहे थे कि ये सिर्फ लास्ट पीस है जो इन्होंने सैंपल के तौर पे रखा है, इसके अलावा कोई पीस नहीं है। लोग 40-40, 50-50 सूट की जो बोड़े हैं ना, वो साथ लेके जा चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। सो जो पसंद आता था उसका वो नहीं था मिल रहा, जो नहीं पसंद आता था उसका डेढ़ो साइड पे पड़े हुए हैं। सो ये वाला ड्रेस था, वो भी मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन आप ही ने कहा नहीं फातिमा आगे चलो। नेक्स्ट हम आ गए इनकी वेस्टर्न साइड पे, जो कि मतलब बहुत खुला इनका ना, जो डॉलमेन में जितने भी आउटलेट्स हैं ना, जितने मैंने अभी तक विजिट किए हैं, बहुत खुले खुले बने हुए हैं। आप ही का कहना था कि फातिमा जो तुमने दूसरी पसंद किया ना, उससे बेहतर है तुम ये ले लो, क्योंकि इसका जो स्टफ है वो भी लॉन का है। लेकिन मेरा यही कहना था कि देखो आप ही ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला नहीं लग रहा। आप ही ने कहा चलो ठीक है मैं रखती हूँ इसको वापस, नेक्स्ट तुम देख लो अगर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है। आप ही ने अपने कपड़े देखना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं लेना चाह रही थी। यहाँ पे लिटरली मैं 3 सूट लेके ना थक चुकी हुई हूँ बिल्कुल, और आंटियाँ इतने इतने सूट लेके जा रही हैं। लिटरली एक शॉप पर जाके वहाँ से आ रहा है, एक वहाँ से आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन सा लूँ। यहाँ तक कि मुझे मामा के लिए कुछ पसंद नहीं आ रहा था कि मैं मामा के लिए कौन सा लूँ। सो यहाँ पे ये वाला ड्रेस आप ही ने कहा फातिमा ये वाला जो लास्ट में ड्रेस है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, और साथ ही साथ इसका जो दुपट्टा है फ्लोरल टाइप है, और बहुत बहुत ज़्यादा जो लाइट टाइप है ना, उस तरीके से बहुत लाइट लॉन है। सो ये वाला ड्रेस भी था, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसमें मैं कहती आप ये नानी अम्मा वाला लग रहा है। फिर हमने इसका पूछा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। सो ये वाला जो फर्स्ट वाला ड्रेस है ना, पैरेट कलर में, ये वाला ड्रेस भी आप ही को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। कहती फातिमा ये सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट किया था, कि क्योंकि आजकल ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यही वाला ड्रेस पूछा गया, और इसमें शुक्र है अवेलेबल भी था। और ये मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस 3672 है। और ये वाला ड्रेस जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि मैंने रेडीमेड में लिया हुआ है सफ़ायर का, और इसमें अनस्टिच ही है ये वाला, और इसकी प्राइस है 35 और 3600 इस तरह से। लेकिन जो मेरा था उसमें डबल पट्टी लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा प्यारा था। इनके जो फ्लोरल टाइप डिज़ाइन हैं बहुत ज़्यादा प्यारे हैं।
अनस्टिच में तो लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, जो उनसे स्टिच्ड हैं उसमें तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगी और ना ही कोई इतना अट्रैक्टिव लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने आदमियों को देखा है बैगों में कपड़े डाल डाल के ऐसे लटका के जा रहे हैं, वो लिटरली उन्होंने इस तरीके से किया। और मैंने कई ट्रॉलीज देखी हैं आंटियों ने बड़ी हुई हैं कि पता नहीं क्या, जैसे मुफ्त का माल है। वैसे इनके पास पैसा नहीं होता, सेल में ऐसे आते हैं 30% ऑफ पे कि जैसे 70% ऑफ लग चुकी हुई है। और सफ़ायर की जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें तो लिटरली ऐसा फील हो रहा होता है कि औरतें ऐसे खींचातानी कर रही होती हैं कि इन्होंने पैसे दिए बगैर ही यहाँ से जाना है, जिसने पहले पकड़ लिया उसका हो गया। सो यहाँ पे आप ने मेरे साथ शॉपिंग स्टार्ट की कि फातिमा लेट्स डू सम शॉपिंग। ये वाला बैग मुझे पसंद आ रहा है, मुझे बताओ कि ये मैं लूँ कि ना लूँ। सो ये वाला पहनने में तो अच्छा लग रहा था, मुझे भी इस तरह के ही बैग पसंद है। मुझे ज़्यादा बड़े बैग ना मुझसे हैंडल नहीं किए जाते, ना मैं कैरी कर सकती हूँ। सो ये वाला पसंद आ रहा था आप ही को, मैंने कहा दिखाओ मैं पहन के देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो ले लेते हैं। सो यहाँ पे ये इस तरह से लग रहा था, प्यारा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। सो है भी ये लास्ट बिल्कुल, आई थिंक सो एक और पड़ा होगा। यहाँ पे आप ही ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी और मैंने आप ही को हेल्प आउट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं अकेले में नहीं कर सकती शॉपिंग और ना मुझे समझ आती है। और गर्मियों में ये वाला आप सब देख सकते हैं, प्रॉपर खद्दर के सूट है। ये मुझे पता है इन लोगों ने निकालने के ही लिए निकाले हुए हैं। जितने भी आप भी देख रही थी सबके सब कॉटन के ही कपड़े हैं और इनके डिज़ाइन जो उनसे लाइट लाइट से आप ही को पसंद आ रहे थे और आप ही पूछी जा रही थी कि ये वाला बेहतर है, ये वाला बेहतर। यहाँ पे गुजरते गुजरते ये ब्लू कलर का ड्रेस है जो कि 50% ऑफ पे था लेकिन नहीं पसंद आया। आप ही यहाँ पे अपनी शॉपिंग कर रही हैं और यहाँ पे सब अपने अपने मसरूफ़ हैं। लास्ट कुछ मिनट से, और मतलब कह लें कि 15 to 30 मिनट्स थे, इसके बाद बिल्कुल सबके सब शॉप्स बंद हो जानी है। तो इस वजह से कोई क्राउड नहीं है, सब निकल रहे हैं शॉपिंग करके। यहाँ पे ये वाला ड्रेस आप ही को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सही जो कपड़ा लेना होता है ना, आप ही सही तरीके से देखती है। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं कपड़ा पकड़ती हूँ, मुझे पसंद आया तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन आप ही पूरी डिटेल्स देखती हैं, साइज़ हर चीज़ देख के फिर उसके अकॉर्डिंग लेती हैं। ये वाला ड्रेस वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। आप ही ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा लग रहा है। तो 2-3 आप ही ने ड्रेसेस पसंद किए। उसके बाद ये वाला ड्रेस था लेकिन ये विस्कोस में था, सो ये वापस रख दिया गया। नेक्स्ट ये वाली पर्पल में शर्ट पसंद आई जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों में से आप ही का पूछना था कि कौन सी प्यारी लग रही है, और जो आप ही ने अब बाद में पकड़ी है ना मुझे वो पसंद आ रही है। सो मेरे हाथ में मेरे कपड़े हैं, आप ही के हाथ में आप ही के कपड़े हैं। एट द एंड आप ही के कहने पर मैंने जो ये ड्रेस पसंद किया था मैंने वापस लटका दिया, और ये वाले 2-3 ड्रेसेस और पड़े हुए थे जो कि मुझे बाद में ही पता चली है। ये वाली शर्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ लेकिन इसके स्टफ की वजह से मैं पहले रख चुकी हुई हूँ। लेकिन ये वाला ड्रेस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे अफसोस हो भी रहा था कि मैंने क्यों नहीं लिया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने पहनना भी नहीं है। ये वाले आप ही ने 4 ड्रेस हैं जो पसंद किया और लास्ट में फाइनलाइज करना है कि कौन से वाला मैं लूँ। मुझे बैग भी बताओ मैं लूँ कि ना लूँ। सो ये हमने शॉपिंग के लिए पसंद किए हैं ये वाले 4 ड्रेसेस। सो टाइम बिल्कुल एंड पे था, सो हम पहुँचे काउंटर पे और अपनी शॉपिंग का बिल करवाया। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है चारों तरफ, बिल्कुल इसी तरफ से लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, सब शॉपिंग में फुल बाय फुल बिजी हैं। सो ये हमारी शॉपिंग है जो हमने सफ़ायर से किया है, और जो उनसी परफ्यूम की जितनी भी कलेक्शन है वो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। ये सब परफ्यूम है जब मैं कपड़ों की शॉपिंग करी थी तो आप ही और भाई ने शॉपिंग किया। सो ये वाला पिंक वाला एथरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी प्यारी खुशबू है, 50% ऑफ पे है। और ये वाला ऑरेंज वाला, ये भी लिटरली बहुत ही अच्छी इनकी है दोनों की। सुबह जब आप ही ने अप्लाई किया था वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है दोनों की। सो ये वाले नेक्स्ट ये वाले भाई ने पसंद किया है विक्टर, और इसके साथ ही साथ एक ये वाला है जो पावर, बहुत ही मज़े की है दोनों की दोनों। और यहाँ पे एक ये वाला हम लोगों ने लिया है सफ़ायर का ग्लैम, इसमें ऑरेंज फ्लेवर में है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक हमने ये ओपन करके टेस्ट कर चुकी हुई थी मैं। सो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, हमें ये पसंद आया है तो सफ़ायर का इसका तो सही फ़ायदा उठाया हम लोगों ने कि परफ्यूम अच्छे मिल गए हमें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।